हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एचआर से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में था। मैंने उसमें बताया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी। तो उसी को देखते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है डिमांड किया कि सर अगर आप जो है हर एक मेथड के बारे में डिस्क्राइब करके बता पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी को देखते हुए आज मैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल का जो पहला मेथड है उसको मैं आज डिस्क्राइब करूँगा आप लोगों के लिए और बताऊँगा कि एमबीओ मेथड क्या होता है। एमबीओ का जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड जो है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको हम नॉर्मली एमबीओ मेथड भी बोलते हैं कॉर्पोरेट में, ये एक प्रकार का स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है परफॉर्मेंस बढ़ाने में ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ये मैनेजमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव मेथड से अप्रेजल किया जाता है तो उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉय हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी बनती है। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी तो एकाएक करके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, कंपनी के जो गोल होते हैं उनको डिफाइन कर दिया जाता है और जो है उनको बता दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं और ये 5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, अपना एक पर्टिकुलर जो गोल है सेट करके वो एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करवाया जाता है थ्रू देयर मैनेजर्स, थ्रू देयर टीम लीडर्स। और टीम लीडर्स जाके जो है वही चीज़ अपने सबॉर्डिनेट या अपने टीम मेंबर्स को बताते हैं जो कि एम्प्लॉय हैं, उनको बताते हैं। ठीक है? ताकि जो उनका माइंडसेट है ना, वो भी एक प्रकार का जो है फाइनल कर सकें कि भाई ये गोल है, इसको अचीव करना है, तो उस हिसाब से आप लोग भी अपना माइंडसेट बना लें कि किस प्रकार से आपको काम करना हो, कैसे काम करना है, ताकि हम लोग जब ये साल खत्म हो या जो भी 5 साल का गोल इन्होंने रखा होगा कंपनी ने, तो वो अचीव कर पाएँ। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इसमें। ठीक है? अब जो अगला आता है कि जो एमबीओ का जो मेन काम है, ठीक है? वो सिंपल सा ये है कि इसमें मॉनिटरिंग होती है और उसके साथ-साथ इवैल्यूएशन होता है परफॉर्मेंस का, ठीक है? मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन दोनों जो है साथ-साथ काम करते हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेज़ल मेथड में, ठीक है? और इसमें कोशिश यही रहती है कि इन दोनों को मॉनिटर करते-करते जो मॉनिटर और इवैल्यूएट करते-करते जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको प्रॉपर्ली तरीके से अचीव कर लिया जाए, बिना किसी परेशानी के। ठीक है? तो ये था इन अ नटशेल कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है अप्रेज़ल मेथड क्या होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है? तो चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं और जानते हैं क्या-क्या स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल मेथड के। पे मैंने 6 स्टेप्स बताए हैं, इनको डिटेल में मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बता देता हूँ क्या-क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है जब कोई भी ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल प्रोसेस कंपनी अपनाती है, तो सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन करना, ठीक है? या कंपनी का गोल डिफाइन करना आई वुड से, ठीक है? और कंपनी का गोल जब डिफाइन हो जाता है, तो अगला आता है एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का गोल डिफाइन करना है क्योंकि भाई कंपनी को आगे बढ़ना है, ठीक है? तो वो अपना गोल डिफाइन करते हैं। उसको डिफाइन करने के बाद एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। क्यों डिफाइन किया जाता है? क्योंकि अगर एम्प्लॉयी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होंगे, है ना? इसलिए एम्प्लॉयी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है कि तुम्हारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके ऊपर तुमको काम करना है। फिर अगला क्या आता है? क्योंकि एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग प्रोसेस आता है और ये मॉनिटर कौन करेगा? ये मॉनिटर करेंगे मैनेजर्स।
जो मैनेजर जो एम्प्लॉय मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ या अपने टीम मेंबर्स को मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर करने के साथ-साथ उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे परफॉर्मेंस का और उनको गाइड भी करते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है? फिर जब ये मॉनिटर और जो इवैल्यूएशन हो जाता है, मतलब मॉनिटर करने के बाद जब गाइडेंस ये अपने एम्प्लॉय को देते हैं और वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं, फिर अगला आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे सारे मैनेजर्स बैठ के, मैनेजमेंट के साथ बैठ के जो है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है? इवैल्यूएट करने के बाद सब लोग जो है, जितने भी मैनेजर्स हैं, अपनी-अपनी टीम का जो है फीडबैक वो शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद लास्ट में परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है आई वुड से फ्लो चार्ट बोल सकते हैं या नेसेसरी स्टेप्स हैं, जो कि फॉलो होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल मेथड में। ठीक है दोस्तों? अब अगले स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे कि किस हिसाब से क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करके परफॉर्मेंस अप्रेज़ल तक जो है बातें जाती हैं और परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है एक एम्प्लॉयी का। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने वहाँ पे हर एक स्लाइड में नंबर दिया था, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहला जो चीज़ आती है कि आपको ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल को डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है? अब ऑर्गेनाइज़ेशन का जो गोल है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए क्या रहेगा, बहुत सारे जो कंपनी में मैनेजर जो इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे जो मैनेजर बैठे हैं, वो बैठेंगे, वो मैनेजमेंट के साथ बैठ के चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एक पर्टिकुलर गोल सेट होता है कंपनी का, ठीक है? सब बैठेंगे, मिल के बात करेंगे, तब एक कंपनी का गोल वो सेट करेंगे, अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल सेट करेंगे, ठीक है? और द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द सुपरवाइज़र विल बी बेस्ड ऑन द एन इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज़ेशन गोल। अब इसके बाद क्या होता है, जब ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल जब सारे मिलके तय कर लेते हैं, तब जो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइज़र हैं, वो डिफाइन करते हैं कि एम्प्लॉइज़ के गोल क्या हों, ठीक है? एम्प्लॉइज़ के गोल भी तय कर दिए जाते हैं। फिर अगला आता है एम्प्लॉइज़ नीड टू बी ब्रीफ्ड। अब क्योंकि गोल तय कर दिए गए हैं एम्प्लॉइज़ के भी, तो यहाँ पे मैनेजर्स जो होते हैं या टीम लीडर मैं बोलूँ या सुपरवाइज़र जो भी आप बोल लें, वो जाके अपने जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको उनके ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करेंगे कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? और इनको इनके ऊपर ही आपको प्रॉपरली काम करना है। ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा मैनेजर को? इसको करने के लिए मैनेजर को जो है वन ऑन वन मीटिंग करनी पड़ेगी, हर एक के साथ जो उनके टीम मेंबर हैं, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर जा सकें, ठीक है? फिर जैसे ही ये हो जाएगा, उसके बाद जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो अपना काम करने लगेंगे। काम जैसे ही वो करने लगेंगे, तो अगला जो आता है, वो है मैनेजर को उसी दौरान जो उनके टीम मेंबर्स हैं, उनकी मॉनिटर करनी पड़ेगी परफ़ॉर्मेंस को, ठीक है? परफ़ॉर्मेंस और प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करना पड़ेगा कंटीन्यूअसली, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अगला क्या आता है, आफ्टर दैट परफ़ॉर्मेंस वैल्यूएशन जो है जैसे ही जो है मॉनिटर हो जाता है परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रोग्रेस मॉनिटर हो जाता है एम्प्लॉय का, उसके तुरंत बाद जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो मेथड है वो आता है और इसमें क्या है जो रेस्पेक्टिव मैनेजर्स है ना, जिस भी टीम के मैनेजर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय की प्रोग्रेस को लेके, ठीक है। फिर जो अगला पार्ट आता है उसमें ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज फीडबैक दैट मैनेजर हैज़ टू गिव कंसिस्टेंटली टू द सबऑर्डिनेट सो दैट दे मे इम्प्रूव। तो इवैल्यूएशन के बाद जो है अगला स्टेप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जब मैनेजर को लगता है कि भाई अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है या कहीं भी उसको थोड़ी सी कमी लगती है, तो अपने जो सबऑर्डिनेट है या अपने टीम मेंबर है उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, ठीक है? कि तुम यहाँ इम्प्रूव करो, तुम यहाँ इम्प्रूव करो, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमेशा जो है अपने टीम मेंबर्स को बोलता है, ठीक है? अब जब ये सब हो जाता है, फिर लास्ट में आता है रूटीनली रिव्यू होता है फीडबैक का, ठीक है? जो फीडबैक मैनेजर्स ने लिए हैं, आपस में बैठते हैं, मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करते हैं और फीडबैक शेयर करते हैं। जैसे ही फीडबैक शेयर करते हैं, तो जिस हिसाब से प्रोग्रेस जिस भी पर्सन की दिखी होगी, उसके बेसिस पे जो है कैंडिडेट को या बोलें तो एम्प्लॉइज़ को जो है अप्रेज़ल मिल जाता है। तो ये पूरा मेथड होता है दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रेज़ल मेथड है, वो पसंद आया हो और इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों।
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें आज का वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। ठीक है, तो और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।